नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 7वीं की संस्कृत एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से समझेंगे। सभी विद्यार्थियों को अपने स्कूल में जो एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिकाएँ हैं वो प्राप्त हो चुकी होंगी। तो चलिए इसको हम आज एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका को अपनी इस एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में संस्कृत के प्रथम पाठ को भरेंगे। तो ये जो इस वर्ष की संस्कृत है, यहाँ देखिए ये इसकी अनुक्रमण का भी दी गई है कि हमें कितने पाठों की तैयारी करना है। प्रथमा पाठा यहाँ से दिया गया है चत्वारी धामानी। चत्वारी धामानी यानी चारों धाम। इसके पूर्व में थोड़ी सी तैयारी के लिए रहता है कि हम पाठ के पूर्व की तैयारी करें, तो इसके लिए कुछ ये दिए रहते हैं, तो आपको इनको ज़रूर एक बार पढ़ लेना है इस पैराग्राफ को। इसके बाद देखें तो इसके जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के माध्यम से हम इस एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका को भरेंगे और इसको समझ भी लेंगे, क्योंकि वार्षिक परीक्षा में इसी प्रकार के ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए प्रश्न 1 दिया गया है कि जगत गुरु अस्ति। जगत गुरु कौन है? तो देखिए जगत गुरु जो होते हैं वो शंकराचार्य होते हैं। क्या? शंकराचार्य। इस यहाँ हमें इसको शंकराचार्य यानी जो शंकराचार्य हैं वो जगत गुरु शंकराचार्य के नाम से जाने जाते हैं। प्रश्न 2 दिया कि रामेश्वरम अस्ति। रामेश्वर कहाँ है? तो रामेश्वर जो है दक्षिण दिशा में स्थित है, तो यहाँ दक्षिण दिशा लिख देंगे। उत्तराखंड राज्य स्थापित मठस्य नामः। उत्तराखंड में जो मठ है स्थापित किया गया है उसका नाम ज्योतिर्मठ है। क्या है उसका नाम? ज्योतिर्मठ। ठीक है, तो इसको आप ज्योतिर्मठ को यहाँ लिख लेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 है शंकराचार्येण स्थापितानि मठानि। जो शंकराचार्य हैं वो कौन कौन से मठ में स्थापित हैं? तो चतवारी, जो 4 मठ होते हैं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में, वह चारों मठों में शंकराचार्य जी की स्थापना है, पहले ही से की गई है। यहाँ देखिए प्रश्न 5वां दिया गया था कि कस्मिन् राज्ये शंकराचार्येण स्थापित मठम नास्ति। कौन सा मठ नहीं है? तो करेल राज्य। कौन सा? करेल राज्य में कोई मठ स्थापित नहीं है। चलिए अगला प्रश्न जो दिया गया है यहाँ पर कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान यहाँ से देखिए, रिक्त स्थान में लिखना है शंकराचार्य। प्रश्न 6 से दिया गया शंकराचार्यस्य तृतीया शिष्याः। इनके तृतीय शिष्य शंकराचार्य के कौन हैं? तो त्रोटकाचार्य। श्रृंगेरी मठम दक्षिण दिशि। श्रृंगेरी मठ दक्षिण दिशा में है तथा शारदा मठम पश्चिम दिशि लिख देना है। शंकराचार्य चतवारी मठानी स्थापितानि। जो शंकराचार्य हैं उन्होंने 4 मठों की स्थापना की है। चतवारी इति पदस्य पुल्लिंग शब्दे, जो इसका चतवारी का पुल्लिंग शब्द है वो चत्वारः है। चत्वारः भवति, ये लिखना है। ठीक है, चलिए आगे देखें। अगला 10वां दिया गया है पश्यन्तु इति पदे। तो यहाँ लिखना बहुवचनम अस्ति। बहु इसमें लिखना है, वचनम इसमें लिखा हुआ है। यहाँ दिए गए हैं प्रश्न क्रमांक 11 से एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में हमें उत्तर देना है। तो हस्तमलकस्य गुरुहा नाम किम। जो हस्तमाला थी उनके गुरु का क्या नाम था? उनके गुरु थे शंकराचार्य। आगे देखें प्रश्न 12वां, इसमें दिया गया है कि शंकराचार्यस्य कति शिष्याः सन्ति। जो शंकराचार्य थे उनके कितने शिष्य थे? तो चत्वारः माने 4 पुत्र थे। पूर्व दिशि प्रसिद्ध मठस्य नाम किम। पूर्व दिशा में जो प्रसिद्ध मठ है उसका नाम क्या है? गोवर्धन मठम। उड़ीसा राज्य का पुरी अस्ति। उड़ीसा जो राज्य है उसमें कौन सी पुरी है? जगन्नाथपुरी। यहाँ देखें निर्देश दिया गया है कि एक वाक्येन उत्तरत। तो यहाँ प्रश्न 15वां में है मठानाम स्थापना कैन कृत्वा। जो मठों की स्थापना है किसके द्वारा की गई है? तो मठानाम स्थापना जगत गुरुहा शंकराचार्येण कृत्वा। जो शंकराचार्य हैं उन्होंने मठों की स्थापना की है। प्रश्न 16वां वेदांत तत्वानाम प्रचारार्थ कानि स्थापितानि। तो जो हमारे वेद हैं इनका प्रचार कौन करता है? किसके द्वारा होता है? कैसे होता है? तो वेदांत तत्वानाम प्रचारार्थ मठानि स्थापितानि। तो वेदों के प्रचार के लिए मठ स्थापित किए गए हैं। यहाँ देखिए प्रश्न 17वां दिया गया है। प्रश्न 17 में है कि भारतस्य एकतायाः मूलाधारः कः। जो भारत की एकता है इसका मूल आधार क्या है? तो धर्मा भारतस्य एकतायाः मूलाधारा। यानी जो धर्म है, धर्म ही हमारे भारत की एकता का मुख्य कारण या मूल आधार है। प्रश्न 18वां देखें तो भारतम कथम संरक्षितम भवति।
और भव बद्रीनाथा धामम कस्मिन् राज्ये अस्ति। भारत कथम संरक्षते भवति, भारत की जो रक्षा किससे होती है, धर्म संरक्षण एवं भारतस्य संरक्षितम भवति, तो धर्म से भारत की रक्षा होती है। बद्रीनाथ धामम कस्मिन् राज्ये अस्ति, बद्रीनाथ किस धाम में या किस राज्य में स्थित है। बद्री धाम तो उत्तराखंड राज्य अस्ति, बद्री धाम जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। प्रश्न 19वां देखें, श्रुति स्मृति पुराणानाम इति श्लोकः लिखित। इससे हमें एक श्लोक है लिखना है, किससे, श्रुति स्मृति पुराण निवास से, ठीक है। तो यहाँ लिख देना है, श्रुति स्मृति पुराणानाम आलस्य करुणालयम नमानि भगवत पादम शंकरम लोक शंकरम, यानी इस जो श्रुति स्मृति और पुराणों के निवास, करुणा के निवास, लोगों के भगवान शंकर के चरणों में मैं क्या करता हूँ, शंकरम भगवत नामानी, माने उनके चरणों में नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। यहाँ देखें प्रश्न 20वां में दिया कि निर्देशानुसारम वचनम परिवर्तित, निर्देशानुसार वचन परिवर्तन कीजिए, एक वचन से बहुवचन। धाम का क्या हो गया, धामानी। इसी प्रकार से मठम मठानी, नाम नामानी, पुष्पम पुष्पानी, फलम फलानी, वस्त्रम वस्त्राणी। ठीक इस प्रकार से हमें बहुवचन लिखना है। अगला प्रश्न यहाँ देखें, इसमें दिया गया है, अगला जो प्रश्न है, रेखाचित्र निर्देशानुसारम मठानामानी लिखित। जो मठ दिए गए हैं प्रत्येक निर्देशानुसार की पूर्व दिशा में कौन सा मठ है, तो यहाँ लिख देना है गोवर्धन मठम, उत्तर दिशा में ज्योतिर्मठम, दक्षिण दिशा में संगरीय मठम और पश्चिम दिशा में शारदा मठम, ये स्थित हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ देखें प्रश्न 21, निर्देशानुसारम उत्तर, निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। शंकराचार्य से प्रथम शिष्य, शंकराचार्य के प्रथम शिष्य सुरेश्वराचार्य, कौन थे, सुरेश्वराचार्य। फिर शंकराचार्य से द्वितीय शिष्य, तो इनके द्वितीय शिष्य पदाचार्य। शंकराचार्य से तृतीय शिष्य, इनके तीसरे पुत्र कौन थे, हस्तमलकाचार्य। शंकराचार्य चतुर्था शिष्य, इनके चौथे शिष्य, तो इनके चौथे शिष्य हैं तोटकाचार्य। इस प्रकार से चारों शिष्यों के नाम हमें यहाँ पे लिखना है। ज्योतिर्मठ विषय पंच वाक्यानि लिखत, इस ज्योतिर्मठ के ऊपर से या ज्योतिर्मठ के इसमें 5 वाक्य लिखिए। तो नंबर 1 यहाँ लिखेंगे, ज्योतिर्मठ उत्तराखंड राज्य बद्रीनाथ क्षेत्रे स्थितः अस्ति। जो ज्योतिर्मठ है वो उत्तराखंड राज्य में बद्रीनाथ क्षेत्र में स्थित है। अस्य मठस्य स्थापना आदि शंकराचार्येण कृतम, जो यह मठ है इसकी स्थापना शंकराचार्य ने की थी। ज्योतिर्मठ अद्वैत वेदांतस्य प्रचारणाय प्रसिद्धः अस्ति। ज्योतिर्मठ एक हमारे अद्वैत वेदांत का प्रचार करने के लिए यह प्रसिद्ध हैं। अस्य मठस्य अन्य नाम ज्योतिष्पीठा अपि अस्ति। तो इस पाठ से हमें ये ज्योतिष्पीठ के नाम से इनको जाना जाता है कि हमारे 4 ज्योतिष्पीठ हैं। शंकराचार्य से चतुर्थ मठेषु ज्योतिर्मठः एकः प्रमुखः मठः अस्ति। तो ये ज्योतिर्मठ शंकराचार्य के 4 मठों में से एक विशेष मठ है जो उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 23वां देखें। यहाँ पे लास्ट प्रश्न दिया गया है कि वर्तमान में ज्योतिर्मठे उत्पन्न परिस्थिति नाम निराकरण विषय पंच वाक्यानि लिखित। तो जो ज्योतिर्मठ हैं, जो ज्योतिर्मठ है उसके लिए यहाँ जो उत्पन्न परिस्थितियाँ हैं उनके निराकरण के ऊपर से आप 5 वाक्य लिखें। तो देखिए नंबर 1 में हम लिखेंगे कि जो जोशी मठे जल निकासस्य समुचित व्यवस्था कार्य। जो ज्योतिर्मठ है इसकी जल निकास की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। अलकनंदा नदी तीरे तटबंधा निर्मीयताम। जो अलकनंदा नदी है उस नदी के प्रभाव से यहाँ उसका विशेष उसमें जो है उसका प्रबंधन किया जाना चाहिए। तटबंध उसका जो तट है उसके किनारों पर। नालानी शुद्धिकरणम चैनलाइजेशन चा कार्य। जो वहाँ के नालियाँ हैं उनका शुद्धिकरण चैनलाइजेशन से किया जाना चाहिए। क्षेत्रीय निर्माण कार्य नियंत्रण विधि या काम।
जो यहाँ का ज्योतिर्मठ अद्वैत वेदांत का प्रचार करने के लिए ये जो प्रसिद्ध थे, इनके निर्माण नियंत्रण का निर्धारण होना चाहिए। और यहाँ हम लास्ट में लिख देंगे कि विशेषज्ञ सततम निरीक्षणम क्रियताम, यानी जो विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा इनका निरीक्षण निगरानी की जानी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से जो प्रश्न 1 से लेकर के 23 तक के दिए गए थे, आपने इनको अच्छे से समझा है। वीडियो आपको कैसी लगी? यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, और इसी प्रकार से आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है, जिससे कि आपके सभी पाठ जो दिए गए हैं उनकी पूर्ति हो सके और आप परीक्षा की तैयारी भी कर सकें। ठीक है, आज इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।